हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे हाइपोनेट्रीमिया के रिगार्डिंग। व्हाट इज़ हाइपोनेट्रीमिया? हाइपो मीन्स लो, ये आप देखोगे हाइपो मीन्स लो। नेट्रीमिया, नेट्रीमिया जो दो शब्दों से मिलके बना है, दैट इज़ सोडियम एंड ईमिया इज़ द ब्लड। सो हाइपोनेट्रीमिया का मीनिंग है लो सोडियम इन द ब्लड। तो गाइज़ आज हम इस कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही जो है सीवियर कंडीशन होती है। अगर बॉडी के अंदर अगर नमक की कमी हो जाए, सोडियम एक जिसको हम लेमन लैंग्वेज में नमक बोलते हैं, जो हम डेली रूटीन में खाते हैं, तो अगर हमारे बॉडी में एक सर्टेन जो नॉर्मल रेंज होती है सोडियम की 135 से 145 के बीच में, ये एक नॉर्मल रेंज है हमारे बॉडी में। अगर 135 से नीचे अगर लो हो जाता है सोडियम, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इसमें हाइपोनेट्रीमिया अकर्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन द ब्लड इज एबनॉर्मली लो, मीन्स लेस देन 135 मिली इक्विवेलेंट। नेक्स्ट है सोडियम इज एन एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट दैट हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ फ्लूइड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी सेल। अब हम सबको पता है कि हमारा जो शरीर है वो सेल्स से मिलकर बना होता है, एंड इन सेल्स के बाहर भी जो है फ्लूइड रहता है और इनसाइड भी फ्लूइड रहता है। तो जो सोडियम और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मतलब हमारी जो बॉडी के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं ब्लड में। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम जो ये फ्लूइड है इसके बैलेंस को मेंटेन करता है। सेल्स के जो बाहर और जो अंदर जो फ्लूइड रहता है उसको वो मेंटेन करता है। नेक्स्ट है इट अकर्स व्हेन देयर इज इम्बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोडियम इन द बॉडी। मीन्स अगर बॉडी के अंदर अगर पानी ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, या सोडियम का लेवल ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो इससे क्या कंडीशन आती है, सोडियम लेवल जो है कम हो जाता है, वो जो है उसके अंदर डाइल्यूट हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। नेक्स्ट आते हैं इसके कॉजेज़। कॉजेज़ मीन्स इसके क्या कारण हैं। फर्स्ट इज़ ओवर हाइड्रेशन। अगर कोई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी रहा है, सपोज़ अगर 2 से 3 लीटर अगर हम ले रहे हैं, दैट इज़ ओके। लेकिन अगर कोई इससे भी ज़्यादा पानी ले रहा है, अपने आप को ओवर हाइड्रेट कर रहा है, कंज्यूमिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, तो हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन आ सकती है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ सोडियम। मीन्स अगर खाने में नमक जो है कम ले रहा है, अपनी बॉडी के अंदर जो सोडियम की रिक्वायरमेंट है उससे कम ले रहा है, तो उससे भी जो है हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है सर्टेन मेडिकेशन। अब कुछ जो पेशेंट्स होते हैं वो एंटी डिप्रेसेंट्स पे होते हैं, डायूरेटिक्स पे होते हैं, जैसे हार्ट पेशेंट जो हैं, तो उन कंडीशन में भी जो है सोडियम जो है एक्सेस अमाउंट में सिक्रेट होता है यूरिन के थ्रू। नेक्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस लाइक एड्रिनल इनसफिशिएंसी एंड सियाड। तो ये जो कंडीशंस आती हैं, इन सब की वजह से जो है हाइपोनेट्रीमिया कॉज हो सकता है। एनी किडनी डिजीज़, हार्ट फेलियर एंड लीवर डिजीज़, डायरिया, वॉमिटिंग एंड डिहाइड्रेशन। तो गाइस जैसे ही मौसम चेंज होता है, तो जो है आप देखोगे ये जो मौसम चल रहा है अभी, तो इसमें जब बारिश का जो मौसम होता है, या फिर हम बाहर का जब कोई खाना खाते हैं, या किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाता है, तो उस दौरान जो है डायरिया, वॉमिटिंग होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी डायरिया होगा, मीन्स लूज मोशंस ज़्यादा होंगे, वॉमिटिंग किसी को ज़्यादा हो रही है, तो उसमें भी जो है सोडियम का लेवल कम हो जाता है। या फिर डिहाइड्रेशन, मतलब अगर किसी ने पानी नहीं पिया है, तो उसकी वजह से भी जो है ये जो है सोडियम का लेवल कम हो जाता है। अब आप कहेंगे कि डिहाइड्रेशन में भी हो रहा है और इधर ओवर हाइड्रेशन में भी हो रहा है। ओवर हाइड्रेशन में क्या होगा कि हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी ले रहे हैं, उसकी वजह से बार बार जो है यूरिन पास करेंगे, और जिससे जो ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट है वो सारे जो है वॉश आउट हो जाएंगे। और डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा कि अगर शरीर में पानी की कमी हो गई, तो जिसकी वजह से जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड बैलेंस है वो इम्प्रॉपर हो जाएगा, और उसकी वजह से भी जो सोडियम का जो लेवल है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर मीन्स कौन कौन मतलब वो कौन कौन से जो कारण है, या कौन से मतलब कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनको अलग अलग डिजीज़ होती हैं, तो उनको हम रिस्क फैक्टर में कंसीडर करते हैं। लाइक जो किडनी पेशेंट होते हैं, किडनी डिजीज़ जैसे CKD होती है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, या डायलिसिस पे जो पेशेंट्स होते हैं, या एक्यूट किडनी फेलियर वाले जो पेशेंट होते हैं, तो वो जो है रिस्क पे रहते हैं। नेक्स्ट है हार्ट डिजीज़ लाइक हार्ट फेलियर, डायबिटीज़ इंसिपिडिस।
पॉलीडिप्सिया मीन्स किसी को प्यास बार बार लग रही है तो ज़्यादा पानी कंज्यूम कर रहा है। ओल्ड एज फैक्टर है, डायूरेटिक्स, अगर कोई मतलब पेशेंट डायूरेटिक्स पे है, या फिर लिविंग इन वार्मर क्लाइमेट, लाइक जैसे कहीं का जो वेदर है, कहीं का अगर बहुत ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे भी जो है डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो उसकी वजह से भी जो है पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। ईटिंग लो सोडियम डाइट मीन खाने में अगर हम कम नमक ले रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे साइन एंड सिम्टम्स। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे पहचानेंगे कि किसी पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया है कि नहीं है। तो फर्स्ट है, पेशेंट जो है, अगर कोई पेशेंट आपके पास हाइपोनेट्रीमिया का आएगा तो उसको नोज़िया होगा, कंटिन्यूस हेडेक होगा, कन्फ्यूजन होगा, सीजर्स होंगे। जैसे अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है सीजर्स के साथ तो हम उसके सारे इन्वेस्टिगेशंस चेक करवाते हैं, और अगर उसको सीजर्स जैसे हो रहे हैं तो सीजर्स का जो है एक कारण हाइपोनेट्रीमिया भी हो सकता है। अगर पेशेंट के अंदर सोडियम लेवल कम है तो कन्फ्यूजन भी हो सकता है। मसल वीकनेस होगा, इरिटेबिलिटी होगी, स्पाज्म होगा, मसल स्पाज्म होगा, क्रैम्प्स होंगे, रेस्टलेसनेस होगा, ओवर एक्टिव रिफ्लेक्सेस, जो पेशेंट के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो ओवर एक्टिव स्टेट में होंगे। पेशेंट फैटिग फील करेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स अगर सोडियम लेवल कम है तो पेशेंट को कन्फ्यूजन होके उसके बाद पेशेंट लॉस मतलब अपनी कॉन्शियसनेस लॉस भी कर सकता है, और लास्ट में कोमा की स्टेट भी आ सकती है, और पेशेंट इवन डेथ भी पेशेंट की हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट मीन्स अब हमें साइन एंड सिम्टम्स पता चल गए, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि वाकई पेशेंट के अंदर सोडियम लेवल कम है। तो हम जो है मेडिकल हिस्ट्री इवैल्यूएट करेंगे कि पेशेंट को कोई क्रॉनिक डिजीज़ तो नहीं है, कोई लंबे टाइम से किसी मेडिकेशंस पे तो नहीं है, ठीक है। ये सारी हम हिस्ट्री जो है पेशेंट और रिलेटिव से कलेक्ट करेंगे। पेशेंट के हम ब्लड टेस्ट करेंगे, जैसे जो नॉर्मल सीबीसी है, बायोकेमिस्ट्री में हम लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स हम चेक करवाएंगे, जिसमें सोडियम हम जो है चेक करवाएंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन हम पेशेंट का देखेंगे कि पेशेंट के अंदर हाइपोवोलेमिया स्टेट तो नहीं है, पेशेंट जो है डिहाइड्रेटेड स्टेट में तो नहीं है, पेशेंट में मसल स्पाज्म, तो वो सब चीज़ें हम चेक करेंगे। पेशेंट के जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है या पेशेंट लिथार्जिक है, कंफ्यूज्ड है, तो ये सारी चीज़ें हम पेशेंट में चेक करेंगे। नेक्स्ट है यूरिन स्पॉट सोडियम लेवल। हम यूरिन का सैंपल भेजेंगे, उसमें भी हम जो है सोडियम लेवल चेक करेंगे। पेशेंट के एक्सरे करवाएंगे, सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन, और पेशेंट का मीन्स अगर पेशेंट कंफ्यूज्ड है, पेशेंट अगर कंटिन्यूस हेडेक हो रहा है और या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, कोमेटोज है, तो हम उन केसेस में जो है पेशेंट का सीटी स्कैन भी करवाएंगे। तो ये थे हमारे डायग्नोस्टिक्स टेस्ट। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। अगर सपोज़ कोई पेशेंट आया हमारे पास और हमें पता चल गया कि पेशेंट हाइपोनेट्रीमिया स्टेट में है, तो पेशेंट का 135 से नीचे जो है सोडियम लेवल है, या पेशेंट का जो है 123 124 मीन्स बिलो 130 पेशेंट का सोडियम लेवल है, पेशेंट कंफ्यूज्ड है, कोमेटोज है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, तो उस केसेस में हम जो है क्या करते हैं। फर्स्ट है आईवी इन्फ्यूजन विथ 3% सोडियम सॉल्यूशन टू रेज लेवल ऑफ सोडियम इन ब्लड। तो आप यहाँ देखोगे जो हॉस्पिटल सेटिंग्स हैं, जो क्लिनिकल सेटिंग्स हैं, उसमें 3% सोडियम सॉल्यूशंस आते हैं। 100 ml की बॉटल आती है, कई जगह 300 ml की बॉटल भी आती है। तो जो है ये जो सॉल्यूशन है हम जो है पेशेंट को जो है इन्फ्यूज़ करेंगे ताकि ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल को हम बढ़ा सकें। नेक्स्ट है सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट टू रिलीव हेडेक। अब पेशेंट को नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग है, पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं, हेडेक आ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम जो है पेशेंट को सिम्टोमेटिक जो है उनका मैनेजमेंट करेंगे। लाइक हेडेक है तो हम जो पेन रिलीफ मेडिकेशंस है, नोजिया है, एंटीमेटिक्स हम देंगे। सीजर्स है तो सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो है एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट है कटिंग बैक ऑफ फ्लूइड इनटेक। अगर पेशेंट जो है ओवर हाइड्रेटेड है, पेशेंट के जो है मान लो लेग्स में स्वेलिंग है, अगर आपको कहीं पे स्वेलिंग दिख रही है तो उन केसेस में हम जो उसकी फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं। नेक्स्ट है एडजस्टिंग डोसेज ऑफ डायूरेटिक्स। अब डायूरेटिक्स क्या करते हैं, डायूरेटिक्स मेडिसिन बार बार जो है यूरिन पास करेगा, जिसकी वजह से भी सोडियम का लेवल कम हो सकता है। तो हम जो है कुछ टाइम के लिए जो डायूरेटिक्स मेडिकेशंस है उनकी डोज को एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे
अब यहाँ पे आप देखोगे कंसिडरेशन ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। तो हाइपोनेट्रीमिया जो मैनेजमेंट है, अब ये जो है हमारा एक सिस्टम होता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये जो है सोडियम मतलब नॉर्मल सलाइन है, रिंगर लैक्टेट है, और ये यहाँ पे 3% नॉर्मल सलाइन। मीन्स अगर पेशेंट में जो है हाइपोनेट्रीमिया है तो हम कौन कौन से IV फ्लूइड उनको देंगे। जैसे 0.9% सोडियम मीन्स नॉर्मल सलाइन और RL। और अगर फिर भी पेशेंट के अंदर जो है सोडियम का लेवल कम है तो हम जो है 3% नॉर्मल सलाइन एडमिनिस्टर करेंगे। उसके अलावा हम पेशेंट में एक्स्ट्रा जो सॉल्ट कैप्सूल मीन्स एक्स्ट्रा सॉल्ट जो उसकी डाइट में हम ऐड करेंगे। पेशेंट को हम जो है कॉफ़ी, जूस, सोडा ये सारे फ्लूइड्स हम पीने के लिए हम पेशेंट को बोलेंगे। और प्रोटीन भी जो है हम पेशेंट को एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे हाइपोनेट्रीमिया में कि हम क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन, कि हम किस तरह से हम बच सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं हाइपोनेट्रीमिया को। तो सबसे पहले है इंक्रीज योर फ्लूइड इनटेक इफ़। यहाँ आप ध्यान से देखना, आप बोलोगे पहले तो हमने फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अब हमने फ्लूइड को बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हम फ्लूइड का जो इनटेक है वो बढ़ाएंगे। अगर वेदर वार्म है, अगर कहीं का जो क्लाइमेट है वो वार्म है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम जो है फ्लूइड इनटेक बढ़ाएंगे। अगर हाई एल्टीट्यूड है वहाँ पे भी फ्लूइड इनटेक बढ़ाएंगे। अगर पेशेंट में वॉमिटिंग है, डायरिया है, तो हम ORS पेशेंट को देंगे और एक्स्ट्रा जो है उनको फ्लूइड इनटेक लेने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट फीवर, अगर पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आ रहा है तो उन केसेस में भी एक्स्ट्रा, जैसे स्वेटिंग होता है, फीवर में डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है, तो उन केसेस में भी हम पेशेंट को फ्लूइड इनटेक लेने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन, अब हाइपोनेट्रीमिया हो गया और अगर वो क्योर नहीं हुआ, अगर टाइमली क्योर नहीं हुआ तो उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। रैपिड ब्रेन स्वेलिंग, अगर पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया इन टाइमली अगर जो है करेक्ट नहीं हुआ तो पेशेंट के ब्रेन में स्वेलिंग आ सकती है, पेशेंट कोमेटोज स्टेट में जा सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, मीन्स जो हड्डियों, पेशेंट की जो हड्डियां हैं वो वीक हो सकती हैं। बोन फ्रैक्चर हो सकता है पेशेंट को, और पेशेंट को कोई भी ब्रेन इंजरी हो सकती है। क्योंकि अगर वो कंफ्यूज्ड होगा, अगर जो है पेशेंट सपोज़ अगर मतलब पेशेंट कंफ्यूज्ड है तो पेशेंट के जो फॉल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। पेशेंट इस स्टेट में नहीं होता कि जो है वो अच्छे से अपनी डेली लिविंग एक्टिविटी कर सके, तो पेशेंट को जो है कोई भी ब्रेन इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस। तो हमारे अगर कोई पेशेंट हाइपोनेट्रीमिया के साथ है तो हमारे क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस रिलेटेड वाटर रिटेंशन। तो अगर कोई ओवर हाइड्रेट अपने आप को कर रहा है और पेशेंट जो बॉडी है उसमें भी स्वेलिंग है, तो हमारा जो फर्स्ट डायग्नोसिस होगा फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस रिलेटेड टू वाटर रिटेंशन। नेक्स्ट है रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड अल्टर्ड मेंटल स्टेट, वीकनेस, रिस्क ऑफ फॉल, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू एडिमा एंड फ्लूइड रिटेंशन लीडिंग टू स्किन ब्रेकडाउन। तो यहाँ आप देखोगे कि इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पेशेंट की जो मेंटल स्टेटस वो है अल्टर्ड है, पेशेंट में वीकनेस है, तो रिस्क फॉर फॉल और इसकी वजह से इंजरी हो सकती है। और अगर पेशेंट में एनोरेक्सिया, उसे भूख नहीं लग रही, पेशेंट में वॉमिटिंग है, पेशेंट को नोजिया हो रहा है, तो वो जो है न्यूट्रिशन का जो है वो न्यूट्रिशन कम लेना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो जाएगा। लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट मतलब जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे कम। नेक्स्ट है रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी। अब अगर बॉडी में एडिमा है, फ्लूइड रिटेंशन है, तो मतलब उसकी वजह से क्या होगा, जो स्किन इंटीग्रिटी है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी एंड लीडिंग टू स्किन ब्रेकडाउन। नेक्स्ट है अल्टर्ड मेंटल स्टेटस रिलेटेड टू सेरिब्रल एडिमा। अगर ब्रेन में स्वेलिंग है तो उसकी वजह से पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस है वो अल्टर्ड, पेशेंट कंफ्यूज्ड हो सकता है, पेशेंट में सीजर्स आ सकते हैं। रिस्क फॉर इम्पेयर्ड कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू फ्लूइड ओवरलोड। अगर पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड है और अगर कोई कार्डियक पेशेंट है तो उसमें जो है इम्पेयर्ड कार्डियक आउटपुट हो सकती है, पेशेंट का जो हार्ट है उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट है इम्पेयर्ड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन रिलेटेड टू डिक्रीज
इंक्रीज सलाइवेशन एंड ड्राई माउथ। अगर किसी पेशेंट में सोडियम की कमी है तो उसकी वजह से क्या होगा, सलाइवा की जो सिक्रेशंस है माउथ में वो कम हो जाएगी और जिसकी वजह से जो है ड्राई माउथ होगा। सो गाइज ये थे, दीज ऑल आर द नर्सिंग डायग्नोसिस एंड अकॉर्डिंग टू द डायग्नोसिस हम जो है अपने इंटरवेंशंस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पेशेंट साइनस सिम्टम्स हम जो है पेशेंट में इंटरवेंशंस करते हैं। तो गाइज ये आपको जो है पूरा हाइपोनेट्रीमिया के बारे में बताया है, उसके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजेज, रिस्क फैक्टर। तो अगर एग्ज़ाम्स में अगर आपके हाइपोनेट्रीमिया आता है तो आप इस तरह से जो है हाइपोनेट्रीमिया के बारे में नोट्स लिख सकते हैं। तो आपको ये प्रेजेंटेशन आपको कैसी लगी आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।